हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का भाग अंग जिसका नाम है ऊर्जा और शक्ति संसाधन। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ठीक है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की खनिज तेल का विशाल भंडार है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए असम। ऑप्शन ए असम। अगला है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया गया। कलपक्कम, नरोड़ा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। कहाँ बनाया गया है। तो ये सबसे पहली बार जो बनाया गया था वो बनाया गया था तारापुर में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। कौन सा क्या अनवीकरणीय, मतलब कि जो क्या होगा एक बार ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा उसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल, लगभग नामुमकिन है। जल, सौर, कोयला, पवन। इन चारों ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो वो है कोयला। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इन चारों में से चार ऑप्शन दिए गए, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इन चारों में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका हो जाएगा विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, खटाखट बताइए, दबा कमेंट कीजिए। ठीक है, सब जवाब दीजिए कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। ठीक ना। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण जो है 20 करोड़ साल पहले हुआ था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा, यानी कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बताइए इन चारों राज्यों में से कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अपना पड़ोसी राज्य झारखंड। अगला है मुंबई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई क्यों प्रसिद्ध है। कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। इन चारों में से मुंबई किसके कारण प्रसिद्ध है, तो मुंबई जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। ठीक ना। भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप लोग कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा। ठीक ना। तो इसका आंसर होगा सी, डिगबोई। क्या होगा, डिगबोई। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। नर्मदा, झेलम, सतलज, व्यास। बताइए भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सतलज। किस नदी पे, सतलज। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। साउथ इंडिया का पूछ रहा है। ठीक ना। साउथ इंडिया दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तुंगभद्र, शरावती, चंबल, हीराकुंड। इन चारों में से कौन सा परियोजना जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा परियोजना है, बताइए।
कमेंट में आप लोग बने रहिए, खटाखट कमेंट कीजिए कि इन चारों में से कौन सा परियोजना सबसे बड़ा परियोजना है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। बिहार का कौन सा जिला जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरौनी। बी फॉर बरौनी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। इन चारों में से कौन सा जो है यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर, कलपक्कम, नरौरा, कैगा। कौन सा बताइए? तो एशिया का पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो तारापुर है। कौन सा है? तारापुर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गंगा नदी में, कोसी नदी में। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है? जल्दी बताइए किस ऑप्शन को लॉक किया जाए। ठीक ना, आपको 5 सेकंड मिलते हैं, बताइए किस ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? ठीक है ना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए में चंबल, ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी बन रही है। किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई है तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी पे बनाई गई तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में एक परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है जो कर्नाटक के किस जगह में है? कलपक्कम, तारापुर, कैगा, ककड़ापाड़ा। कहाँ पे है ये? कहाँ पर है? तो ये हो गया कैगा में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कहाँ पर है ये? तो यह कारखाना जो है कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश। बताइए कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है ना, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1965, 1975, 1985, 1995। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग में, शिवसमुद्रम, सोन, भटिंडा। कहाँ लगाया गया था? तो पहला जल विद्युत संयंत्र जो है दार्जिलिंग में लगाया गया था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में? नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है आपका ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। बताइए इन चारों में से कहाँ पर ये स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी गुजरात। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है विद्युत उपयोग के अंतर्गत एक यूनिट का अर्थ कितनी वाट बिजली प्रति घंटा होता है? ठीक ना, एक यूनिट का मतलब कितना वाट प्रति घंटा बिजली होता है? 10,000, 1,000, 100, 1500। तो एक यूनिट का मतलब 1,000 वाट प्रति घंटा होता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
अगला, गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, भूज। बताइए कहाँ पर लगाया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भूज। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली कहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सिंगरौली कहाँ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग को कमेंट में बताना है। ये सब वो प्रश्न हमने कराए जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना यानी संभावित प्रश्न है। अब हम कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उससे आइडिया लगेगा किस टाइप के प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो ये है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, जिनमें कि सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? जो कि 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया। सी मतलब हुआ कंपार्टमेंटल। ऑप्शन ए है बॉम्बे हाई, ऑप्शन बी अकलेश्वर, ऑप्शन सी है नवगांव, ऑप्शन डी है डिगबोई। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? ये है डिगबोई में, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ये भी 18 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। थोरियम, रेशम, कोयला, सोना। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक ना, क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है पाया जाता है कोयला। क्या पाया जाता है? कोयला। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? ठीक ना, कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? ये 2019 के एनुअल यानी वार्षिक एग्जाम में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। डबल आई मतलब सेकेंड, ए मतलब एनुअल। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में स्थित है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत जो है इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चारों के चारों हो जाएंगे। अगला है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक कोयला भारत के किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, हीराकुंड बांध है कहाँ पे है? किस राज्य में? कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा। बताइए हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? कोयला का सबसे घटिया प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो याद रखिएगा कि सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला जो होता है वो पीट होता है। कौन सा होता है? पीट। और सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर, कलपक्कम, नरौरा, कैगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र यदि कोई है तो वो है तारापुर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये भी कराए भी हैं। मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। ठीक ना, कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? तो ये है डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे बढ़िया क्वालिटी कोयला कौन सा? ये देखिए 2025, 2018, 2021। ठीक ना, इन सभी एग्जाम में इसको पूछा गया है। एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। अभी जस्ट बताए कोयला का सबसे बढ़िया टाइप एंथ्रासाइट होता है और सबसे घटिया क्वालिटी क्या होता है? पीट होता है। अगला, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो यह जो है कहाँ पर है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो भारत में सबसे अधिक पैमाने पर बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी, यानी सबसे पुराना कोयले का खान कौन सा है? रानीगंज, झरिया, धनबाद, कोरबा। सबसे प्राचीन जो है कोयले की खान कौन सी है? तो वो है रानीगंज। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ये भी अभी बताए हैं। कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? वो किया गया था तारापुर में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? तो इनमें से सभी, यानी कि इन चारों को या तीनों को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? ठीक ना, यानी कि पहले जितने भी परमाणु विद्युत केंद्र बनते थे उनमें कि विदेशों का हेल्प लिया जाता था, यानी दूसरे देश का हेल्प लिया जाता था। ऐसा कौन सा परमाणु विद्युत केंद्र है जो कि भारत का स्वदेशी मतलब खुद अपने बल पे बनाया गया है? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। कौन सा है? यह कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में कौन सा ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। कौन सा लगा है? तो वहाँ पर लगा हुआ है वो है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक सौर ऊर्जा लगाए जा सकते हैं? ये 2018 के सेकेंड सिटिंग में और 2023 के भी सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। ये हो जाएगा राजस्थान है। राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा लगाए जाने की संभावना है। अगला, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ऐसा कितना क्षेत्र है जहाँ पे तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 16, 18, 20, 23। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 22, 18। क्या होगा? 18। ऑप्शन बी, बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? देखिए 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है। शिव समुद्रम, देहरादून, शिमला, दार्जिलिंग। पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया था दार्जिलिंग में। कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ये कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है वो है कर्नाटक में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल। तो कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो यह विद्युत संयंत्र जो है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, नाहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। नाहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? यह तेल क्षेत्र कहाँ दिया है? असम में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? ठीक ना, बरौनी, जामनगर, डिब्रूगढ़, बम्बई है। ठीक ना, तो इन चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका सब ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन इसका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी?
गंगटोक, दार्जिलिंग, डिब्रूगढ़, कोलकाता। तो भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था? तो वो लगाया गया था दार्जिलिंग में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? डिगबोई, मथुरा, बरौनी, जामनगर। ठीक है ना। ये देखिए जो क्वेश्चन 27 में था यही सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 में भी दिया गया। ठीक है ना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बरौनी। नहीं, इसका आंसर बरौनी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। क्या हो जाएगा? डिगबोई, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया था, ऑप्शन गलत था उसका। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? यानी इन चारों तेल उत्पादक क्षेत्र में गुजरात में कौन स्थित है? रुद्रसागर, नहरकटिया, अकलेश्वर, डिगबोई। तो गुजरात में जो स्थित है वो है अंकलेश्वर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। इसमें हमने प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी सॉल्यूशन करा दिया, और आने वाले समय में जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उसका भी सॉल्यूशन करा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।